नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 दिसंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। टीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखने वाले हैं। देखिए, अब जो हमारा प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का पेपर है वो 2023 में ही होगा। ठीक है, बाकी आज से हमारा पेपर शुरू हो चुका है डीएलएड का, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। पेपर में अच्छा करना है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता कभी भी याद रखिएगा, लघु 3 क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता थोड़ा बहुत बनाकर लिख देंगे 4-5 लाइन, तो हो सकता है कि एग्जामिनर भैया रहम करके आपको 1 या आधा नंबर देगा। तो वैसे ही पास होने की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है। कभी भी लघु 3 क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाता। अति लघु 3 क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको नहीं आता, टू द पॉइंट क्वेश्चन आ गया है तो नहीं आता तो छोड़ दीजिए। वैसे भी अगर आप लिखेंगे तब भी 0 मिलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी। लेकिन लघु 3 में ऐसा नहीं होता। उसके बाद डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। कुछ और बड़ी खबर, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आर्डर पर लगा दी है रोक। पूरी अपडेट को देखेंगे। सरकारी कोचिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वसूली गलत है, ऐसा कोर्ट से अपडेट आई। जी हाँ दोस्तों, काफी बार आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वसूली आजकल तो आज देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ गई है। अब भर्तियों में नहीं आती है भ्रष्टाचार की शिकायतें, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। क्या ये बात सही है? ये आप लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद शिक्षकों की गिरफ्तारी के लिए छात्रों का प्रदर्शन। तो हर एक अपडेट पर हम लोग की नजर होती है कि कहाँ से क्या क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है। कोई भी खबर देखिए आपसे छूटने ना पाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएलएड छात्रों के साथ धोखा। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि भैया डीएलएड का पेपर भी शुरू हो चुका है और अभी तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया। कम से कम रिजल्ट आ जाता तो बच्चों को क्लियर हो जाता कि भैया हम पास हो गए हैं, अब हमें पेपर नहीं देना। लेकिन अब कुछ क्लियर ही नहीं है। और उस समय दोस्तों रिजल्ट आने से एक और फायदा हो जाता है, स्पेशली 2019 बैच के छात्रों को, कि अगर सेकंड सेमेस्टर में स्कूटनी में पास हो जाते तो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने का मौका मिल जाता। अब यही रिजल्ट कुछ दिन के बाद आएगा, पेपर होने के बाद आएगा। फिर देखिए दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि पीएनपी यहाँ पर होशियारी कर रहे हो कि ठीक है अभी रिजल्ट ना निकाले, नहीं तो बच्चे धरना देंगे, परेशान करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर छात्रों के साथ ये बड़ी नाइंसाफी है। बाकी सीटेट का एडमिट कार्ड का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया, जल्दी लिंक एक्टिवेट होगा और अपना आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट की जो भी अपडेट्स होगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल यूपी टेट का जो पेपर है वो उम्मीद है कि मार्च में हो सकता है, मार्च 2023 तक। और सुपर टेट का पेपर अगर 2023 में होगा तब भी नियुक्ति पत्र आपको 2024 से पहले नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। एक और खबर निकल कर आई है दोस्तों कि 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक संपन्न होने वाली डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा केंद्रों की सूची पीएनपी ने जारी कर दिया। ठीक है, वैसे जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया उनको पता है। द्वितीय सेमेस्टर डेट शीट आप देख सकते हैं। आज 19 तारीख को 2 पेपर है। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक, 1:30 बजे से 3:30 तक। उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर भी 22 से शुरू हो रहा है। हाँ, जरा देखिए क्या नोटिस आई है पीएनपी की तरफ से। ये नोटिस है, परीक्षा केंद्रों की सूची हम आपके सामने डायरेक्ट रखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो हमारा सेंटर बना देख सकते हैं, बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट। आगरा में सेंटर बना है, अलीगढ़ में, मथुरा में, फिरोजाबाद में, ईटा में, बरेली में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, कानपुर नगर में। ठीक है, तो कानपुर देहात का नाम तो नहीं, फर्रुखाबाद में, औरैया में, मेरठ में बना है, बागपत में, गाजियाबाद में, सहारनपुर, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, प्रयागराज, फतेहपुर में, प्रतापगढ़ में, झांसी में, जालौन में, वाराणसी में, जौनपुर में, गाजीपुर में, मिर्जापुर में भी सेंटर बना है, सोनभद्र में बना है। ठीक है, आजमगढ़ में बना है, मऊ में बना है, बलिया में बना है, गोरखपुर में बना है, देवरिया में बना है, कुशीनगर में बना है, बस्ती में बना है, अयोध्या में बना है, अम्बेडकर नगर में भी बना है। ठीक है, सुल्तानपुर में, बाराबंकी, गोंडा, बांदा, महोबा, यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का सेंटर बना है। ठीक है, अगर आपके जिले में सेंटर नहीं बना तो फिर जहाँ लास्ट टाइम आपका सेंटर गया होगा थर्ड सेमेस्टर में, उम्मीद है कि वही आपका सेंटर इस बार भी गया होगा। एक और अपडेट निकल कर आती है कि शिक्षकों की गिरफ्तारी के लिए छात्रों का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद देखिए जो भ्रष्टाचार वाली बातें हमने कही। देखिए, सीएम ने कहा कि 5.25 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 और माध्यमिक शिक्षा में शासकीय व सहायता प्राप्त कॉलेजों में 40,000 से अधिक निष्पक्ष नियुक्तियां हुई हैं। उच्च शिक्षा, पुलिस समेत अन्य भर्तियां अलग अलग हैं। संस्कृत विद्यालयों में तात्कालिक रूप से मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती कराई गई है। साथ ही चयन की प्रक्रिया भी चलाने को कहा गया है। भर्ती की पारदर्शिता प्रक्रिया आपको
जीवन व कार्य पद्धति में ईमानदारी के लिए प्रेरित करेगी। आपकी कार्य पद्धति में भी निष्पक्षता झलकनी चाहिए। तो ये सब दोस्तों अच्छी खबरें हैं जो कि आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। काफी बार बहुत सी अपडेट्स आपसे छूट जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद वसूली गलत। ये कोर्ट से अपडेट है, प्रयागराज से स्पेशली अपडेट आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिले पैसों से नौकरी के दौरान हुए अधिक भुगतान की वसूली करना गलत है। इसी के साथ कोर्ट ने पीएससी में प्लाटून कमांडर पद से रिटायर सुरेश चंद यादव व रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल सिंह से सेवानिवृत्ति के बाद की गई वसूली ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दे दिया। तो ये बड़ी खबर है गाइस। उसके बाद लखनऊ से अपडेट थी कि सरकारी कोचिंग, जी हाँ दोस्तों, समाज कल्याण विभाग द्वारा आईएएस पीसीएस की निःशुल्क कोचिंग के लिए संचालित राजकीय कोचिंग केंद्रों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को प्रदेश के समस्त मंडल मुख्यालयों में संपन्न हो गई है। तो ठीक है गाइस, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, कहीं पर भी परीक्षा की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग का पेपर शुरू हो चुका है। पेपर को पास करने का आसान तरीका, जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे टिप्स एंड ट्रिक पूछते हैं कि सर जी बताइए कुछ तरीका बता दीजिए कि लास्ट टाइम हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे पेपर निकाल सकते हैं। देखिए गाइस, एक बात याद रखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई जीरो होगी आज की डेट में भी। तो ये देखिए दोस्तों, जो नोटिस थी ना NIOS DLED वाली, वो अपडेट यहाँ पर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है। तो एक बात थी कि अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो चल रही है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या आप परीक्षा पास कर सकते हैं एक दिन में पढ़कर? देखिए गाइस, सिंपल सी बात है, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, देखिए आप लोग ग्रेजुएट होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली पहुंच गए DLED में, तो आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है। तो एक काम आप लोग को स्पेशली करना है, क्या काम करना है देखिए, जरा समझना पड़ेगा हमें कि सीरीज पहले तो ले लीजिए। अगर आपके पास सीरीज नहीं तो सीरीज आपको तुरंत के तुरंत ले लेना है, सीरीज ले लीजिए, ठीक है। मैथ में क्या होगा, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी पढ़ाई के दौरान। एक दिन में भी अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पेपर को देख लिया 2-3 साल का, कम से कम जितनी बार का ज़्यादा देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। काफ़ी बार ये होता है कि थोड़ी सी डिजिट्स को चेंज कर दिया जाता है और आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर आप तैयारी करके जाए तो उस पेपर को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब क्वेश्चन नए तरह से नए पैटर्न पर आ जाते हैं, तब बच्चों को देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स होंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि आप लोग कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे पेपर के लास्ट टाइम में, ठीक है। पढ़ाई जीरो है तो यही कहेंगे, सीरीज आप लोग ले लीजिए, अगर अभी तक आपके पास है तो तुरंत खरीदिए, हमने वीडियोस बना भी रखी है। सीरीज से पढ़ लेंगे, डेफिनेटली गाइस आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करके जाएंगे तो आपका रिजल्ट खराब होना कन्फर्म है, ठीक है ना। तो इस समय पढ़ना जरूरी है और नकल के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। काफ़ी बच्चे नकल के भरोसे रहते हैं, नकल की अफवाह आती है सोशल मीडिया पर कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। ऐसी अफवाहों से बच के रहिएगा, नहीं तो बहुत बार फेक पेपर वायरल हो जाता है। अगर आपने उसको पढ़ लिया, बहुविकल्पी क्वेश्चन को रट्टा मार लिया कि भैया पहला सही, दूसरा, तीसरा, 1 2 फिर 4, ऐसे करके अगर आपने उल्टा सीधा रट्टा मार के चले गए और कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपके सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान रखेंगे, सोशल मीडिया की अफवाहों से सावधान रहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं और भी जो अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। होता क्या है कि बच्चे जो पेपर आउट करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो पुराने क्वेश्चन पेपर रहता है ऊपर थोड़ा सा कटिंग करके उसको वायरल कर देंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते नहीं, आपको लगेगा अरे अरे यही आगे, चलो पढ़ लो जल्दी से, रट्टा मार लो। जब आप पेपर देने पहुंचते हैं क्वेश्चन चेंज हो जाता है, फिर दिक्कत होती है। इसीलिए कहते हैं ठीक से पढ़िए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।